हेलो एवरीवन, दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 के आंसर की आ चुकी है एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने अपनी अपनी आंसर की देख ली है। आप लोगों को पता है कि शिफ्ट वाइज रॉ स्कोर आप लोगों का कितना कितना आ रहा है। तो अगर आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थोड़ा कम आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिलेक्शन आपका भी होगा। और ज़्यादा कम आ रहा है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीजीएल 2023 में आपको मौका काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि जो लोग सीजीएल 2023 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, और वैसे लोग जिनका मार्क्स थोड़ा फिलहाल कम रह रहा है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी के लिए कोई बुरी खबर आ रही है तो आपके लिए अच्छी खबर हो ये बोलना अच्छा नहीं लगता है। मतलब इसको पॉजिटिव इंडिकेशन बोल सकते हैं। वो ये है कि पहला पॉइंट तो ये कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आउट ऑफ 390 स्कोर काफ़ी अच्छा है, रॉ स्कोर काफ़ी अच्छा ला रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो पेपर है उसमें वो लोग फेल कर रहे हैं, या फिर जो डीवी उनका जो टाइपिंग हुआ है, टाइपिंग में उनकी एक्यूरेसी काफ़ी कम रह गई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो 2023 सीजीएल वालों के लिए है कि बहुत सारे बच्चे डीवी में रिजेक्ट होने वाले हैं सीजीएल 2022 में, जिन्होंने फॉल्सली रिजर्वेशन क्लेम किया है। फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंटल डीवी होगा, डायरेक्टली आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आपको प्रोविजनल जो मिलता था, जो एसएससी देती थी, वो आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो एसएससी सीजीएल के थ्रू में कुछ वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन आ जाए, जो कि मैक्सिमम चांस है कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है तो नहीं आएगा। तो वो सारी वैकेंसीज जो कि सीजीएल 2022 से फिल नहीं हो पाएंगी वो जाके 2023 में ऐड हो जाएंगी। तो 2023 जो एस्पायरेंट्स हैं, 2023 के एस्पायरेंट्स हैं, उन सबके लिए ये अच्छी खबर है। और जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनके लिए भी मैंने एक अच्छी खबर, उनका दिल रखने के लिए मैंने उनको बता दिया है। तो ज़्यादा आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 महीने का वक्त है, तैयारी में लग जाइए। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका फोकस मैथ्स पे काफी ज्यादा है तो ये दोनों बुक्स हैं जो कि बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ एसएससी सीजीएल, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल मैथ्स के लिए। ठीक है, ये जो बुक है इसमें आज तक एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी मैथ्स से क्वेश्चन आए हैं वो सारा आपको मिल जाएगा इस मोटी सी बुक में। ठीक है, और ये जो बुक है इसमें सिर्फ आपको एसएससी सीजीएल के पिछले 4-5 साल के जो सेट्स हैं सिर्फ आपको वही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बुक हो जाती है। और तो अगर आप बिल्कुल आपके पास कम टाइम है, कम वक्त में आप चीजें कवर करना चाहते हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये बुक आपके लिए सही है। और अगर आपका मैथ्स वीक है और आप मैथ्स इंप्रूव करना चाहते हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं सीजीएल के लिए, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। देखिए, इस बुक में खासियत क्या है कि पहले तो एक बेसिक मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे कि जल्दी से जल्दी कम वक्त में सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है तो वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ मिल जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए, अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी सॉल्यूशन भी शॉर्ट ट्रिक जैसे देख सकते हैं आप, तो ऐसे आपको बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। किरण की बुक में भी, हालांकि पहले ये नहीं था लेकिन अब है। तो अगर ये बुक्स अगर आपको चाहिए तो इन बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। अच्छा, ये बात बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली है कि जब पेपर का लेवल इजी होता है ना तो एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और ऊपर से यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मतलब क्या है कि आप जितना, मान लीजिए कि जब पेपर हुआ था तो काफी लोगों का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स था वो एक स्पेसिफिक विंडो में लाई कर रहा था। मतलब कि जो लोग एवरेज भी हैं या एबव एवरेज भी हैं, दोनों का अटेम्प्ट्स काफी हद तक सेम था। लेकिन यहाँ अगर किसी ने एक सिली मिस्टेक कर दी तो वहां पे उसके एक्सपेक्टेड से 4 नंबर कम हो रहे हैं पर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऐसा देखा गया है कई जगह पे जहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था पढ़ने में, बहुत ही ब्रिलियंट टाइप का स्टूडेंट था, उसके मार्क्स भी कहीं ना कहीं कम रह गया है, रैंक नीचे रह गई है, क्योंकि 1-2 सिली मिस्टेक्स उसने कर दी तो उसका गया। लेकिन जो लोग एवरेज हैं, कुछ लोग ऐसे जो एवरेज हैं लेकिन उन्होंने एक्यूरेसी उनकी अच्छी थी, भले ही 1-2 क्वेश्चन उन्होंने कम अटेम्प्ट किए होंगे लेकिन फिर भी उनका रैंक काफी हद तक मैनेज हो गया है। ठीक है, तो वो लोग काफी लेवल में आ गए। तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। प्लस एक डेटा में ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें मैंने नोटिस किया कि 295 से लेकर 300 नंबर का जो गैप है, जो विंडो है, इसमें जो रैंक का वेरिएशन है बहुत ही ज्यादा शार्प है। मतलब 1-2 नंबर भी अगर आप ऊपर नीचे ला रहे हो तो आपके रैंक में वेरिएशन 1 से 2000 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी देखने के लिए। तो अभी तक आप जितने भी एनालिसिस सर्वे वगैरह देखे थे वो काफी हद तक हाइपोथेटिकल थे, जिन पे कंप्लीटली भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जाके जेन्युइन सर्वे हो सकता है, क्योंकि जेन्युइन डेटा बच्चों के पास है, क्योंकि कितने कितने मार्क्स एक्चुअल में आ रहे हैं। तो सर्वे का लिंक, आरबी चैनल के सर्वे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप सर्वे में पार्ट लीजिए। अगर ले चुके हैं तो डेटा आपको वापस फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं, अगर आपने पार्ट लिया है तो जरूर ले लें। हाँ, हालांकि गलतियां उसमें भी होती हैं लेकिन काफी हद तक आप अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, इस विंडो में मैं लाए करने वाला हूं, मेरा रैंक और मेरे इस पोस्ट को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सर्वे पे सर्वे, वीडियो पे वीडियो देखते रहेंगे इस उम्मीद में कि शायद किसी एक सर्वे में, किसी एक वीडियो में ये बताया जाए कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं इसलिए मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जो पोस्ट मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना टाइम वेस्ट करना है। और मैं आपको बताता हूं कि 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होते होते 2023 कितना पास आ जाएगा इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके मार्क्स कम हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और अभी से, अभी भी 3-3.5 महीने का वक्त आपके पास मिनिमम है।
आप उसको अच्छे से यूटिलाइज अगर कर दें तो 2023 जो भी कमी अभी रह गई है वो 2023 सीजन में आप पूरी करके आप बाजी मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ये वीडियो, वो फलाना, वो एनालिसिस, इसने कहा कि मेरा इतना रैंक रहेगा, उसने कहा इतना रहेगा, ये 46 मिल सकती है, नहीं तो 28 मिल ही जाएगी, ये सब इक्वेशन में अगर आप फालतू में लगे हुए रह गए तो फिर आपका 22 भी जाएगा, 23 में भी आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। अब फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए एक सजेशन, देखिए जितना भी शिफ्ट हुआ है 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, सारा शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और देखिए एक एक क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, और उस डेटा से उस आंसर तक पहुंचने के लिए आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है, क्या उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आप एफिशिएंट हैं, क्या आप पेपर को आप देखिए कि उस पेपर के लेवल के हिसाब से क्या आपके पास नॉलेज जो है वो उसके इक्विवेलेंट है, मतलब कि उससे मैच करती है या आपको और एफर्ट करने की जरूरत है। तो पेपर का एनालिसिस कीजिए और अपना असेसमेंट कीजिए कि क्या जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं पेपर में, जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, क्या उसको आंसर करने के मैं लायक हूँगा, चलो अभी नहीं है तो कम से कम 3 महीने बाद। एक डिटेल्ड प्लान बनाइए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। एक्चुअल कमियां आपके अंदर क्या है वो सिर्फ आपको पता है, ठीक है। जब मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा तब शायद मुझे पता चले, अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अपनी कमियों को आप ही डिस्कवर कर सकते हैं, उस पे काम आप ही कर सकते हैं और आपको ही करना पड़ेगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। अब काफी आइडिया हमें लग गया है, काफी कुछ हम लोग प्लान कर सकते हैं और अगले बार कोई भी गलती नहीं होगी, इस बात की काफी हद तक उम्मीद ही नहीं भरोसा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।